जय हिंद। क्लास 8 जैक बोर्ड आप लोग का मैथ का 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि आप लोग का एग्जाम होगा वो 28 जनवरी को होगा सेकेंड सिटिंग में। उसके लिए हम लोग 20 टॉप क्वेश्चन देखने वाले हैं मैथ का। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास 8 में इस चैनल के साथ में अगर जुड़ रहे हैं तो 9, 10, 11, 12 आपको कहीं जो है वो किसी प्रकार का परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हर क्लास में आप लोग का बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत धाकड़ तरीके से करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ में जरूर जुड़े रहें। और टेलीग्राम या फिर तो व्हाट्सएप चैनल में नहीं जुड़े हुए तो वहां भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि पीडीएफ वगैरह सारा चीज आप लोग का वही मिलता है। हम लोग देखेंगे मैथ का 20 यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न। और ऐसी नहीं देखेंगे, देखने का मतलब कि ऐसी नहीं बस खाली जो है वो आंसर देखते जा रहे हैं, पूरा डिटेल में कंफर्मेशन के साथ में बनाते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए अगर हमको गुणनफल 1 लाना है तो 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। तो यहां बात समझिए, 7/23 है, कितना से हम गुना करेंगे यहां कि मेरा जो है वो 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो गुणनफल है, गुना करना है तो 23/7 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 7 से ये 7 कट गया, ये 23 से ये 23 कट गया, बराबर कितना आया? 1/1 आया। अब 1/1 को फिर से अगर हम लोग काट देते हैं तो एक आंसर आ जाएगा। मतलब एक गुणनफल प्राप्त करने के लिए हम लोग को कितना से गुना करना पड़ा? तो जी हाँ, 23/7 से करना पड़ा। ये इसका सी आंसर हो जाएगा। दूसरा, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होता है? तो सबसे पहले 10 का तो 100 होता है, 11 का 121 होता है, 14 का कितना होता है? 196 होता है, और उसके बाद 13 का 169। ठीक है, तो किसमें एक आया है ना, इकाई अंक जो है किसमें एक आया? तो इसमें आया, इसमें 11 का, तो 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पद, जो है x का यहाँ जो है वो रूट है, तो जो ये रूट है वो किस चीज का जो है वो चिन्ह है ना, रूट जो है यहाँ किस चीज का चिन्ह है? तो ये वर्गमूल करने का है। ठीक है, बी नंबर इसका सही होगा। रामानुज कौन है? रामानुज जो है वो एक गणितज्ञ है, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है कि 108 को किस संख्या से, है ना, किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। घन मतलब 3-3 का पेयर, 3-3 का जोड़ा। तो 108 को हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2 से हो जाएगा यहाँ आपका 54, फिर 2 से ले लेते हैं 27, फिर 3 से, 3 9, फिर 3 से 3-3 का पेयर लगाना, 3-3 का 3 पेयर लगा, लेकिन 2 का 2 ही हुआ, एक घट गया, तो मतलब 2 से जो है सबसे छोटी संख्या जो है वो 2 है, तो 2 से गुना करने पर जो है ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है वो 7 का जो है -7 का पावर -5 है, तो -5 जो है क्या कहलाएगा? तो घातांक कहलाएगा। देखिए, अगर 2 है पावर में तो वर्ग, सॉरी हाँ, ये जो है वो वर्ग कहलाएगा, और 3 है तो घन कहलाएगा, लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो घातांक कहलाता है, पावर को घातांक ही बोलते हैं। अब एबीसी में यहाँ कौन सही है? तो यहाँ एबीसी है, मतलब ए गुने बी गुने सी, इस तरह से है, तो ए गुने बी गुने सी ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यहाँ जोड़ना है आपका 8 नंबर में, ऐड करना है। तो ऐड में हम लोग देख लेते हैं कि आखिर, देखिए जिस तरह से आप लोग जोड़ जोड़ते हैं ना, सिंपल वाला जोड़ जोड़ते हैं, बस उसी तरह से जोड़ना है, लेकिन यहाँ एक जात का जो रहता है वो खाली जुटता है। जैसे कैसे? तो यहाँ देखिए 3xy जोड़ 2x + 3 है। ठीक है, अब जोड़ना क्या है? तो 4 तो इसका जो एक जैसा दिख रहा है ना उसके सीधा में ही लिखेंगे, है ना, उसके सीधा में ही लिखेंगे। जैसे कि यहाँ 3xy, तो यहाँ इसके जैसा है तो -3xy हो जाएगा। अब जोड़ना है, जोड़ दे देंगे। किसको यहाँ लिखेंगे? 2x है तो इसी के जैसा वाला लिखेंगे तो 4x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या है, मैं यहाँ 4 है ना, तो जोड़ में 4 लिख देंगे। अब इसको ऐड करेंगे, 4 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, यहाँ अब 4 2 6x, अब यहाँ क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस तो खत्म हो गया, तो 6x + 7 ये ऑप्शन है ए, ये इसका सही हो जाएगा। 9 नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ जो है घटाना है, अंतर बोला है। ठीक है, तो अंतर कितना होगा? तो इसी तरह से इसको भी लिख देंगे 3xy, है ना, +2x + 3। अब घटाना है ना, तो घटाओ लिखेंगे, है ना, घटाओ। अब जो है वो 3xy यहाँ लिख देंगे, ये वाला। अब ये x है, किसके जैसा दिख रहा है? तो यहाँ घटाओ चिन्ह दे के x लिख देंगे। फिर ये इसको जो है घटाओ चिन्ह दे के हम लोग 2 लिख देंगे, क्योंकि घटाना है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 प्लस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हाँ प्लस। उसके बाद यहाँ 2x में से 1 x चल गया तो कितना बचा? 1 x बचा। अब इधर तो खत्म हो गया, कितना बचा? x + 1, तो x + 1 जो है वो कहाँ आंसर है? हाँ 1 मिनट, कहीं तो गलत किए हैं। अंतर, अंतर अंतर इधर ठीक था,
यहाँ ठीक है, प्लस माइनस माइनस, सही है ना। ये ऑप्शन नहीं कहीं दिख रहा है, और आप लोग थोड़ा सा बना के इसको जो है फिर से कमेंट कीजिएगा, ये गलत है कि सही है बनाया हुआ। नेक्स्ट है आगे कि 15x का स्क्वायर y का अभाज्य गुणनफल होगा, तो इसको तोड़ देना है ना। 15 को पहले तोड़ते हैं, 15 क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, ये टूट गया। अब x 2 है तो x गुने x हो जाएगा, y 1 है तो y 1 हो गया, है ना। तो ये वाला जहां भी हो सही हो जाएगा इसका, है ना। तो ये सही डी नंबर। नेक्स्ट है कि एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाया जाता है ना। एक संख्या है, कोई भी संख्या मानना है तो माना की संख्या, है ना, माना संख्या बराबर, है ना, संख्या बराबर जो है x है। अब करना क्या है, तो x को 5 से गुना करना है तो 5x हो जाएगा। अब उसमें से 3 घटा देना है, 3 घटा दिए, बराबर कितना आ गया 17। तो ये समीकरण बना, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये सी नंबर, ये सही हो जाएगा। 12 नंबर है, एक टीवी का जो है अंकित मूल्य 4500 रुपये दिया है, इसको 30% जो है वो छूट दे दिया जाता है, और इसके बाद कितना में बिकेगा, तो 4500 का पहले तो 30% हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा 450। अब 4500 में जो है वो 450 को घटा देंगे तो बचेगा कितना 40-50, मतलब इतना में जो है विक्रय मूल्य होगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो गलत यहाँ टाइप किया गया ऑप्शन देने में। नेक्स्ट है कि इसका योग यहाँ भी जोड़ना है ना, जोड़ने के लिए बताया ना, आप लोग इसका कमेंट कीजिए कितना होगा, है ना। 13 का कमेंट कीजिए, है ना, 13 लिख के और कमेंट कीजिए आंसर इसका, क्योंकि इस तरह का 2 क्वेश्चन हो चुका है जोड़ने वाला। नेक्स्ट है यहाँ की 3t-4 बराबर जो है 11 का हल होगा, तो हल करना है 3t-4 इक्वल टू 11, है ना। अब क्या करेंगे, 3t को अकेले रखने देंगे और बराबर इधर 11 है, ठीक है, बराबर किधर, अब ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4। अब 3t बराबर क्या हो जाएगा 11-4 15। अब t हम लोग को निकाला, t बराबर क्या हो जाएगा 15/3, काट देंगे तो t बराबर 5 निकल गया, तो यहाँ 5 हो जाएगा हल करने पर। अब उसी तरह से जो है आगे हम लोग यहाँ देख लेते हैं प्रश्न कि 1200 रुपया का जो है वो 1200 रुपया का 6.1/2 ब्याज दर जो है प्रति वर्ष जो है 1 साल के जो है वो ब्याज कितना होगा। तो ये हम लोग सिंपल सा साधारण सा सिंपल सा बोला है कि क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो फार्मूला क्या होता है, P गुने R गुने T बटा 100। तो P मेरा कितना है यहाँ 1200 है, गुने R कितना है, तो 6 दूनी 12 13/2 हो जाएगा, गुने T कितना है 1 साल है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, हाँ 600, अब 13×6 यहाँ कितना हो जाएगा 78, 600, 1200 रुपये का जो है वो साधारण ब्याज निकालना है 15 का ना, तो 78 गुने 100, यहाँ ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, 13×6 78, हाँ 78 इसका हो जाएगा 78। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, हम लोग एक साइड पेंसिल लिख देंगे और एक साइड मूल्य लिख देंगे, ठीक है। 16 पेंसिल का दाम कितना हो गया 64 रुपया हो गया। अब 144 रुपया में जो है वो कितना सा पेंसिल मिलेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तिरछा, तो 16 गुने 144 हो जाएगा, और ये इधर बराबर 64 गुने वाट हो जाएगा। अब वाट हम लोग को निकालना है, तो 16 गुने 144 हो जाएगा, बटा में इधर 64। जब इसको हम लोग काटेंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए कि काटने के बाद जो है वो कितना इसका आएगा, है ना, 38 आएगा। इसको काटिएगा तो 38 आ जाएगा। एक चतुर्भुज का अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो जी 360 डिग्री होता है। 18 नंबर है कि 300 लंबाई और 200 चौड़ाई वाला वर्ग आयताकार बगीचा है, उसमें हम लोग को चारों ओर से जो है वो बाड़ लगाना है, तो 30 मीटर जो है 30 रुपए प्रति मीटर के दर से जो है वो लगता है। जैसे कि देखिए 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, इस तरह का है, मान के चलिए कि ये जो है वो 300 मीटर जो है वो चौड़ा है और लंबा है, और ये 200 मीटर चौड़ा है। तो इसका हम लोग को क्या करना है, बाड़ लगाना है, तो साइड साइड ही लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे ना, तो ऐसे लगाएंगे, उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, आयत का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 300, चौड़ाई कितना था 200, है ना, कितना हो जाएगा 2 गुने 500, इधर कितना हो गया 1000 हो गया, तो मतलब क्षेत्रफल मेरा कितना निकल गया, तो सॉरी परिमाप, हाँ परिमाप निकल गया कितना 1000। अब 30 रुपये जो है वो लगता है, तो 30 को गुना कर देंगे फिर 1000 से, तो कितना निकल जाएगा 30,000, तो 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चित्र में दिए गए हैं एक्स का मान बताना है ना, तो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 है टोटल, एक सब बराबर है, तो 360 डिग्री टोटल का होता है, और 6 भाग में हम लोग को क्या करना है बांट देना है, तो 6 भाग में बांटेंगे कितना हो जाएगा 6×6 36, ठीक है 60 डिग्री, है ना, तो इसका 60 डिग्री हो जाएगा। लास्ट 20 नंबर है कि गुणनखंड इसका करना है कि कितना होगा, तो देखिए यहाँ 9xy जोड़ 9y है, पहले तो कॉमन ले लेंगे, 9 यहाँ भी है निकाल दी बाहर, x यहाँ है यहाँ नहीं है छोड़ देंगे, y यहाँ है तो y को बाहर निकाल दिए, यहाँ भी था, तो अब यहाँ से बाहर निकल गया 9y निकल गया, तो बचा कौन x बचा, अब यहाँ प्लस इधर क्या बचा
9y बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 9y x प्लस 1 ये जहां भी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। तो ये 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न था, पूरा जो है आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं समझ में आया है तो बार बार वीडियो देखिए, इसी तरह का प्रश्न आएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।